नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल। सबसे पहले हम देखेंगे वर्गमूल क्या होता है। तो अगर हम वर्गमूल की परिभाषा दें तो वर्गमूल की परिभाषा होती है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका वह संख्या वर्गमूल होती है। किसी संख्या को, जैसे यहाँ पर एक संख्या ली हमने 3, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, क्या गुणनफल प्राप्त हुआ? 9। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है इसका वर्गमूल वह संख्या होती है। कौन सी संख्या? जिसको खुद से ही गुणा किया था वह संख्या उसका वर्गमूल होती है। तो 3 को खुद से गुणा किया था तो 9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3 9 का वर्गमूल हो गया। इस चीज को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के 2 समान गुणनखंडों में से एक गुणनखंड होगा। दूसरी अगर हम परिभाषा इसकी ले वर्गमूल की, तो वर्गमूल की दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के 2 समान गुणनखंडों में से एक गुणनखंड होगा। जैसे यहाँ 25 है, 25 के 2 गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 होंगे और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 में से 1। ये 2 गुणनखंड है, इसमें से एक गुणनखंड इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये एक वर्गमूल की परिभाषा हो गई। यानी किसी संख्या को अगर उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल, ये प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल वह संख्या होगी, या फिर किसी संख्या के 2 समान टुकड़ों में से एक टुकड़ा या 2 समान गुणनखंडों में से एक गुणनखंड उस संख्या का वर्गमूल होता है। अब वर्गमूल निकालते कैसे अपन? वर्गमूल निकालने की विधियां कौन कौन सी है अपने पास? सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखो, वर्गमूल निकालने की मुख्य रूप से तो 2 विधियां होती है। एक होती है गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भागफल विधि। तो मुख्य रूप से वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हमारे पास है। एक गुणनखंड विधि है और दूसरी भागफल विधि है। इसके अतिरिक्त हमारे पास ट्रिक्स भी है वर्गमूल निकालने की, तो ट्रिक्स का भी हम उपयोग करेंगे। और साथ ही साथ ये गुणनखंड विधि और भागफल विधि, इनको भी हमें सीखना होगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इन विधियों से ही सोल्व होते हैं, उनको हम ट्रिक से सोल्व नहीं कर सकते। तो वहां पर हमें इन विधियों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से शुरुआत करते हैं, फिर भागफल विधि से को हम सीखेंगे और उसके बाद हम ट्रिक्स को सीखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालना। पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालना। पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी, अंत में क्या अंक आएगा, ये सब चीजें हम लेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि और भागफल विधि से एक कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर उसका गुणनखंड निकाल कर देखते हैं, उसका वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 3136, एक संख्या हमने यहाँ पर ले ली और इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो एक तो गुणनखंड विधि है अपने पास। गुणनखंड विधि से इस संख्या का हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। इसका भी हमें लगता है छोटी संख्या या उससे बड़ी संख्या जो भी है, जिसका भी भाग जा रहा हो उसका भाग देना स्टार्ट हम कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 का भाग हम देंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 का भाग दिया, एक बार गया, कितने बचा? 1 बचा। 2 और 1 3 होते तो 1 बचा। 1 इधर आते कितने हो गए? 11 हो गए। 11 में 2 का भाग देंगे, कितने आ जाएंगे? 2 पंजे 10, कितना बच गया? फिर 1 बच गया। 1 इधर हासिल लगाते हैं, कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। 13 में 2 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, फिर कितना बच गया? 1 बच गया और ये 1 यहाँ आ गया तो 16 हो गए। और 16 में 2 का भाग देंगे तो ये 8, फिर 2 का भाग चला जाएगा, फिर 2 का भाग दे लो, 2 7 14, 1 बचा, यहाँ 16 हो गए, 2 8 16, कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ 8 है, 8 में 2 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग दो, 2 3 6, 1 बचा, 18 हो गए, 2 नाम के 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 1 बचा, 19 हो गए, 2 नाम के 18, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 नाम के 18, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 नाम के 18, फिर 49 में किसका भाग जाता है? 7 का भाग जाता है। 7 का भाग देंगे 7 बार और फिर 7 में 7 का भाग देंगे 1 बार। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गए। गुणनखंड क्या हो गए?
गुणनखंड हो गए अपने पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7 ये इसके अपने गुणनखंड हो गए। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा पढ़ी थी कि वर्गमूल की परिभाषा क्या होती है, यानी किसी संख्या के दो समान टुकड़ों में से एक टुकड़ा उस संख्या का वर्गमूल होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दो समान टुकड़े दिख रहे हैं, यहाँ भी दो समान टुकड़े दिख रहे हैं, यहाँ भी दो समान टुकड़े दिख रहे हैं, यहाँ भी दो समान टुकड़े दिख रहे हैं। तो इनमें से क्या करेंगे, एक एक टुकड़ा ले लेंगे। ये दो समान टुकड़े हैं, इसमें से एक टुकड़ा लिया, दो समान टुकड़े हैं, इसमें से एक टुकड़ा लिया, इसमें से भी एक ले लिया और इसमें से भी एक ले लो, और इनको आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करते हमारा वर्गमूल आ जाएगा। तो अगर हम इनको गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14, 14 28 और 28 दूनी 56, तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 56 हमारा वर्गमूल आ गया। तो ये हमारी गुणनखंड विधि है जिसे हम वर्गमूल निकालते हैं। इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, ये तो एक वर्गमूल निकालने का तरीका हो गया, इस विधि से हमने वर्गमूल निकाल लिया, लेकिन इतना लंबा इतना बड़ा हम थोड़ी करेंगे। वहां पर अगर मान लो ये संख्या आ गई तो इतना बड़ा सवाल हम वहां पर नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर इस गुणनखंड विधि की जरूरत पड़ती है वहां पर इसी का यूज हमें करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर एक सिंपल सी संख्या लेते हैं 1875, ये 1875, और अगर एग्जाम्पल इस प्रकार से आता जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 1875 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्वेश्चन क्या आया कि 1875 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी गुणनखंड विधि का उपयोग करना पड़ेगा। दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1875 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, और दूसरा क्वेश्चन आता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो यहाँ पर दोनों ही तरह के जो एग्जाम्पल है वो इसी गुणनखंड विधि से हल किए जाएंगे। तो इसको जैसे हम इसकी गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में 5 दिख गए हमको, इसका मतलब इसमें 5 का भाग तो चला ही जाएगा, तो हम सीधे 5 का भाग दे लेंगे। 18 में 5 का भाग दिया, 5 तिया 15, कितने बच गए, 16 17 18, 3 बच गए, 3 बचते यहाँ कितने हो गए, 37 हो गए। 37 में 5 का भाग देंगे, 5 7 33, कितने बच गए, 2 बच गए, 2 बचते यहाँ पर कितने हो गए, 25 हो गए, और 25 में 5 का भाग दिया, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ये 375। फिर 5 का भाग देंगे, 37 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, 2 बच्चे इधर 25 हो गए, तो 50 25, फिर 5 का भाग जा रहा है, 15 5 के 75, फिर 5 का भाग जा रहा है, ये 5 का भाग जा रहा है, 5 तिया 15। गुणनखंड क्या हो गए इसके, 5 × 5 × 5 × 5 × 3, मतलब 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा वर्गमूल होता है, फिर 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा वर्गमूल होता है। लेकिन अब यहाँ पर 2 टुकड़े नहीं बचे, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इस पूरी संख्या को किससे गुणा करे या किससे भाग दे ताकि प्राप्त गुणनफल या भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो बच्चा है वही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यदि इस पूरी संख्या को हम 3 से गुणा कर देते हैं तो एक 3 और आ जाएगा यहाँ, और एक 3 आता है, इसका भी जोड़ा बन जाएगा, तो हम इसका वर्गमूल आराम से निकाल लेंगे। ये 1 5, फिर 1 5 यहाँ से और 1 3 यहाँ से। तो अगर गुणनफल के लिए कहता है तो आंसर क्या आया अपना, 3 आया। अगर भाग देने के लिए कहता है कि छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दे ताकि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो भी आपको 3 से ही भाग देना है, क्योंकि जैसे आप 3 से भाग दोगे ये 3 हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पर जो लास्ट में 3 बचा हुआ है, इस पूरी संख्या में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो ये 3 से 3 कट गया, और जो संख्या बची वो पूर्ण वर्ग संख्या बच गई अपने पास। तो यहाँ भी आंसर क्या आया, 3। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं, और साथ ही अगर छोटी संख्या है उसको आपको निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो भी आप इस प्रकार से गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हो। अब दूसरी जो विधि है अपनी वो है भागफल विधि। भागफल विधि को समझना जरूरी है। वैसे हर तरह के एग्जाम्पल्स की ट्रिक्स अपने पास है और ट्रिक्स से अपन सोल्व कर लेंगे, लेकिन मान लो कोई ऐसी बड़ी संख्या आ गई, ज्यादा ही बड़ी संख्या आ गई, तो वहां पर
ज्यादा बड़ी संख्या का अगर वर्गमूलों में निकालना है तो फिर ट्रिक्स से निकालने में और इस भागफल विधि से निकालने में अगर हम तुलना करें तो ट्रिक्स हमारी थोड़ी महंगी पड़ेगी। वैसे तो ट्रिक्स हर जगह काम आ जाएगी, लेकिन मान लो 8 अंकों की संख्या आ गई, 9 अंकों की संख्या आ गई, 7 अंकों की संख्या आ गई, तब जाके हमारी ट्रिक्स फेल हो जाती है। तो इतनी बड़ी संख्या जब आ जाती है तब हम इस विधि का उपयोग करते, भागफल विधि का उपयोग करते। और अगर छोटी संख्या में भी भागफल विधि का उपयोग करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भागफल विधि वर्गमूल निकालने की सबसे बेसिक विधि है जो सबको आनी चाहिए। अधिकतर जो स्टूडेंट है उनको ये भागफल विधि नहीं आती है, ये आना जरूरी है। तो हम इस विधि को भी सीखते हैं, चलते हैं। इसी संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं। किस प्रकार से भागफल विधि, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझना है केवल अपने को। अगर एक बार समझ ली तो भागफल विधि से जैसे हम संख्याओं को गुणा करते हैं, जैसे हम भाग देते हैं, वैसे ही वर्गमूल निकालना भी बिल्कुल आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। करना क्या है, आपको पीछे से जोड़े बनाने हैं। ये दो संख्याओं का जोड़ा बन गया, फिर जो बची दो संख्या है उसका जोड़ा बन गया। अगर फिर लास्ट में यहाँ एक ही बच जाती तो एक का ही बना लेते, लेकिन पीछे से बनाते हुए आना है हमें। पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हुए आना है, और लास्ट में अगर सिंगल संख्या बच जाती है तो सिंगल जोड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर 4 संख्याएं थी इसलिए दो दो के जोड़े बन गए। अब हमें इस 31 में भाग देना है, लेकिन ऐसी संख्या का भाग देना है कि उसी संख्या से गुणा करने पर 31 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। बस इतना सा समझना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। यानी ऐसी संख्या को यहाँ लिखना है, ऐसी संख्या का इस 31 में भाग देना है जिसको इसी संख्या से गुणा करने पर, यानी जी यहाँ 5 लिखे तो यहाँ भी 5 ही लिखना है। बस इतना सा याद रखना आपको। और ये 5 को 5 से गुणा करने पर 31 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 5 के बजाय 6 लिखते तो यहाँ पर भी कितने लिखने पड़ते, 6 लिखने पड़ते। और 6 को 6 से गुणा करते तो 6 इंटू 6 36 हो जाते, जो 31 से ज्यादा है। तो 31 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो हमने ये 5 का भाग दिया, यहाँ भी 5 लिख दिया, 5 को 5 से गुणा किया, कितनी बार जाए 5 से 5 को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 25, जो आते हैं उसको हम नीचे लिख देते हैं। ये 25 हमने यहाँ पर लिख दिया, और फिर 31 में से क्या घटाते हैं 25 घटाते हैं। यहाँ पर 1 में से 5 नहीं जा रहा है, इधर से उधार लिया 11 हो गया, 11 में से 5 गए तो 6, इधर 2 रह गए, 2 में से 2 गया तो 0 बचा। ये जो संख्या है इसको यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे भी सही, यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, और फिर इस संख्या को यहाँ नीचे भी प्लस करना है। नीचे प्लस कर दिया, 5 में 5 कितने हो गए, ये 10 हो गए। और इसके बाद पूरा जोड़ा यहाँ पर हम उतारते हैं। वर्गमूल जब निकालते हैं तो पूरा जोड़ा उतारते हैं, तो पूरा जोड़ा हमने उतार लिया 36, तो यहाँ पर 636 हो गए। अब वही प्रक्रिया में दोहरानी है। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या में यहाँ लिखनी पड़ेगी, जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वही संख्या में यहाँ पर लिखनी है, और वो 636 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उस संख्या से इस पूरी संख्या को गुणा करने पर। तो जैसे मान लो अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 ही लिखना पड़ेगा। तो 1 को 101 से गुणा करेंगे तो 101 तो बहुत छोटी संख्या रह गई, तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि ये तो बहुत छोटी संख्या रह गई। तो यहाँ पर 636 है, तो यहाँ पर इसको आप अगर यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ 6 लिखेंगे तो 6 को 100 से गुणा करेंगे तो 600 के ऊपर हो जाएंगे। तो ये आइडिया लग गया अपने को, क्योंकि यहाँ 6 लिखेंगे तो 100 के ऊपर संख्या हो गई, लगभग 100 हो गई, और 100 को लगभग 6 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएंगे, यानी लगभग 6 के आसपास ही संख्या यहाँ पर आएगी। तो यहाँ 6 लिखा तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और 6 को 6 से गुणा करेंगे कितने हो गए 36, और 6 को 1 से गुणा करेंगे कितने हो गए 6, और ये इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ गया 56 हमारा आंसर आ गया, ये 56। इस विधि से निकाला था तो भी 56 ही आंसर आया था, इससे निकालोगे तो भी 56 से आएगा। तो अगर इसको सीख लिया तो इससे तो बहुत सीधी है, ये जो विधि है वो इसी विधि से बहुत कम टाइम कंज्यूम करती है। बस एक बार आपको समझना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता। पूर्ण वर्ग संख्या अगर है उसका भी निकाल सकते हैं इससे, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका भी निकाल सकते हैं इस विधि से, दशमलव संख्या का भी निकाल सकते हैं इस विधि से। यानी इस विधि से तो हम किसी भी तरह की संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब तीसरी जो विधि है हमारी वो ट्रिक्स को भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और समझना भी जरूरी है, क्योंकि ट्रिक्स के बिना भी सारा काम नहीं चलता है।
तो हमें ट्रिक्स का यूज भी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो आपको समझनी है और जो अधिकतर जिनसे संबंधित एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी संख्या का वर्ग कर लो आप, किसी भी संख्या के वर्ग में 2, 3 और 7, 8, ये जो 4 अंक है ये कभी नहीं आते। तो 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्याएं आपको याद रखनी है। 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्याएं कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में नहीं होगी। अगर इनमें से कोई सी भी संख्या दिख गई तो इसका मतलब वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसके साथ ही अगर हम जीरो की बात करें, शून्य की बात करें, तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में विषम शून्य नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? विषम शून्य नहीं हो सकते। विषम शून्य का मतलब 1 0 नहीं हो सकता, 3 0 नहीं हो सकता, 5 0 नहीं हो सकता। अगर कहीं भी आपको 1 0 दिख जाए लास्ट में, इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर 3 0 दिख जाए नहीं हो सकती, 5 0 दिख जाए नहीं हो सकती। तो दूसरी चीज ये है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में विषम शून्य नहीं होंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। अब 2, 3, 7, 8 नहीं होगा तो क्या होगा? 1 होगा। 1 के बाद 2, 3 को छोड़ दो, 2, 3 तो होंगे ही नहीं। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, फिर 7, 8 को छोड़ दो, क्या बचा? 9 होगा। 1 से 9 तक हमारे पास टोटल 9 ही संख्याएं होती है। तो 9 संख्याओं में से ये 5 संख्याएं हैं जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में आपको मिल जाएगी, यानी 1, 4, 5, 6 और 9 मिल जाएगी। अगर उस पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे तो उस वर्गमूल में 2 संख्याएं यहाँ पर हो सकती है जो आ सकती है, या यूं कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करो तो 1 कब आता है? 1 जब आता है जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तब 1 आता है, या फिर 9 को 9 से गुणा करेंगे तब 1 आता है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो वर्गमूल होगा इसके एंड में या तो 1 होगा या 9 होगा। 1 और 9 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो आपको आगे ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये 10 का फिगर याद रखना है आपको। अगर पहली संख्या आपने फाइंड कर ली तो दूसरी संख्या अपने आप उसको 10 में से घटा देना, दूसरी संख्या अपने आप मिल जाएगी आपको। यानी अगर 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आते हैं तो 1 और 9 10 होते हैं, तो 9 को 9 से गुणा करने पर भी 1 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 4 है तो 4 किस संख्या को खुद से गुणा करने पर 4 आते हैं? 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आते हैं। अगर 2 से 2 को गुणा करने पर 4 आते हैं तो 2 और 8 कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसका मतलब 8 को 8 से गुणा करने पर भी 4 ही आएंगे लास्ट में। 8 × 8 64 होते हैं और 64 में लास्ट का इकाई अंक क्या होता है? 4 होता है। इसी प्रकार से ये जो 5 है ये 5 केवल 5 का ही वर्ग होती है। यहाँ पर केवल सिंगल ही संख्या है, 5 का ही वर्ग होती है, यहाँ पर दो नहीं आएंगी। 6 है, लास्ट में 6 किस संख्या को किस संख्या से गुणा करने पर 6 आते हैं? 4 को 4 से गुणा करने पर लास्ट में 6 आ जाते हैं। 4 × 4 16, यानी लास्ट का अंक क्या हो गया? 6 हो गया। अगर 4 को 4 से गुणा करने में 6 आते हैं तो 4 और 6 क्या होते हैं? 10 होते हैं। इसका मतलब 6 को 6 से गुणा करने पर भी 6 ही आएंगे। इसी प्रकार से 9 कब आते हैं? 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आते हैं। अगर 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आते हैं तो 3 और 7 10 होते हैं, तो 7 को 7 से गुणा करने पर भी 9 ही आएंगे। 7 × 7 49, यानी इकाई का अंक क्या आ गया? 9 आ गया। तो ये वाली संख्या आपको याद रखनी है, ये सारणी आपको याद रखनी है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक 1 है तो उसका जो वर्गमूल होगा उसका अंतिम अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर 4 है तो उसका वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आते हैं और 8 को 8 से गुणा करने पर भी लास्ट में 8 8 64 4 आते हैं। 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो या तो 4 होगा या 6 होगा, 9 है तो या तो 3 होगा या 7 होगा। ये वाली फिगर आपको याद रखनी है। और इसके बाद अब हम ट्रिक्स से इसी सवाल को सोल्व करते हैं। ट्रिक्स क्या है अपनी? 31 36 का वर्गमूल हमें निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले लास्ट वाला अंक हम देखेंगे। लास्ट वाला अंक जो है वो किस संख्या का वर्ग हो सकता है? तो यहाँ 6 है, देखो किस किस का हो सकता है? 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। अगर 4 का है 4 चौके 16, 6 लास्ट में आया। अगर 4 का है तो 6 का भी हो सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि लास्ट में जो अंतिम अंक है वो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो यहाँ पर
अभी हमें चूज करना है कि 4 लिखना है या 6 लिखना है। अभी तो हमने लिख दिए दोनों ही, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है अपने को कि ये जो दो संख्याएं छोड़ने के बाद, कितनी संख्याएं छोड़नी है, 2 संख्याएं छोड़नी है। 2 संख्याएं छोड़ने के बाद जो शेष संख्या बची अपने पास, कितनी बची, 31 बची, इसका वर्गमूल निकालना है। निकटतम, निकटतम मतलब इससे कम, ज्यादा नहीं। तो इससे कम की अगर हम बात करें तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। देखो 5 × 5 25 होते हैं और 6 × 6 36 होते हैं। तो 36 तो 31 से ज्यादा हो गए, तो क्या होगा, 5 × 5 25। तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई, 5 × 5 बराबर 25। ये 5 × 5 बराबर 25 कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर बराबर 25। ये 25 पूर्ण वर्ग संख्या यहां पर हो गई है। अब आपको क्या करना है, 5, ये 5 का वर्ग 25 हो गए, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट अंक है वो तो आ गया 5। ये फर्स्ट अंक तो क्या आ गया, 5। 6 × 6 36 ज्यादा होते हैं और 5 × 5 25 कम होते हैं, इसका मतलब कम वाली आएगी 5। तो पहला अंक आ गया, हमारी जो वर्गमूल निकलेगा उसका पहला अंक आ गया 5 आ गया। अब लास्ट अंक बचा, या तो ये आएगा या ये आएगा। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमने 5 का वर्ग किया 25 आए, इसके बाद आप इस 5 को 25 में एक बार जोड़ दो, तो 5 को 25 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 5 का वर्ग किया, कितने आए, 25 आए, फिर 5 को 25 में जोड़ दो, 5 को 25 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, 31 का निकाल रहे हो। यहाँ पर लास्ट में जो संख्या बची है वो कौन सी बची है, 31 बची है। तो वह संख्या इस योगफल से बड़ी है या छोटी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5 स्क्वायर बराबर 25 होते हैं, 5 + 25 बराबर 30 होते हैं। तो ये जो संख्या है, जो शेष बची है यहाँ पर, वो इस संख्या से बड़ी है या छोटी है। अगर ये वाली संख्या इससे बड़ी होगी तो इसमें से बड़ा वाला अंक यहाँ पर आ जाएगा, ये बड़ा वाला अंक यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है 31 30 से बड़े है, इन ये वाली संख्या इससे बड़ी है, बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अंक आ गया, बड़ा वाला अंक आ गया। अगर यहाँ ये वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटी होती तो फिर हम यहाँ पर ये छोटी वाली संख्या ले लेते 4। बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे 6 और छोटी है तो छोटी वाली संख्या लेंगे 4। तो ये विधि है हमारी। तो एक तो भागफल विधि हो गई अपनी और एक ये विधि हो गई। भागफल विधि हो सकता है आप नहीं समझे हो, एक बार में 1-2 एग्जाम्पल और हम इस विधि से सोल्व करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे और ये वाली विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। करना क्या है अपने को, अब शॉर्ट में एक बार और बता देता हूं मैं। करना क्या है, हमें लास्ट वाला अंक देखना है। लास्ट वाला अंक किस संख्या का वर्ग हो सकता है, तो ये 6 किस संख्या का वर्ग हो सकता है, या तो 6 का हो सकता है या 4 का हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 या 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 अंक छोड़कर ये जो 31 है इसको देखना है और 31 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में देखनी है जो होती है 5 × 5 25। 6 × 6 36 तो ज्यादा हो गई, 5 × 5 25। इसके निकटतम और छोटी, निकटतम भी होनी चाहिए और छोटी भी होनी चाहिए। तो निकटतम और छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे आई, 5 को 5 से गुणा करने पर आई 25। फिर हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 25 में जोड़ देंगे, जोड़ते कितने हो गए, ये 30 हो गए। फिर इससे तुलना करनी है इस वाली संख्या की। अगर इससे ये वाली संख्या बड़ी है, ये जो 5 आया है ये तो पहला अंक हो जाएगा अपना, ये तो क्या हो जाएगा, पहला अंक हो जाएगा। ये 5 हो गया अपना पहला अंक, ये 5 हो गया अपना पहला अंक जो वर्गमूल आएगा उसका। दूसरा अंक कहाँ से लेना है, इन दोनों में से एक लेना है। कैसे लेंगे, इससे तुलना करेंगे। अगर ये वाली संख्या इससे बड़ी है तो बड़ा अंक ले लेंगे, ये बड़ा अंक ले लिया और ये 56 अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसको आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 15,376 का वर्गमूल हम निकालेंगे यहाँ पर। अब कुछ बड़ी संख्या हमने ली है, थोड़ी बड़ी संख्या हमने ली है, 15,376 का वर्गमूल हमें निकालना है। अब पहली जो विधि थी हमारी गुणनखंड विधि, उससे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ी संख्या है, तो उससे हम नहीं करेंगे। 2 विधियां हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक ट्रिक्स और एक हमारी भागफल विधि। तो अगर हम ट्रिक्स की बात करें तो पहले ट्रिक्स से सोल्व कर लेते हैं। ट्रिक्स से सोल्व करने के लिए सबसे पहले लास्ट वाला अंक देखेंगे। लास्ट वाला अंक जो 6 है वो किस संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। यहाँ पर सारणी बनाई थी मैंने, एक बार और बना देता हूं मैं आपको। तो ये 1
2 और 3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, 4 5 6 7 8 नहीं होता, 9। यहाँ पर 5 ही अंक अपने पास, एक किसका होगा, या तो 1 का होगा या फिर 1 और 9 10 होते हैं। 4 किसका होगा, या तो 2 का होगा या 8 का होगा, ये 5 का होगा, ये 4 या 6 का होगा, और ये 3 या 7 का होगा। तो ये सारणी आपको याद रखनी है। 15,376 का वर्गमूल में निकालना है, तो यहाँ पर 6 हम देखेंगे, 6 की संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है, या तो 4 का हो सकता है या 6 का हो सकता है। तो लास्ट वाला अंक 4 या 6 में से एक आएगा। फर्स्ट अंक कहाँ से लेना है हमें, ये 2 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची है, कितनी बची अपने पास, 153 बची। इस 153 की निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या में ढूंढनी है, इसकी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या में ढूंढनी है। तो अगर हम बात करें 13 इंटू 13 169 होते हैं, जो 153 से ज्यादा है, और 12 इंटू 12 144 होते हैं, जो इससे कम है। हमें कौन सी लेनी है, कम वाली लेनी है। तो फर्स्ट 2 अंक तो हो गए अपने आंसर के, ये 12 यानी इसके 3 अंक आएंगे इसमें। ये छोड़ने के बाद जो संख्या बची है, इसका क्या निकालना है हमें, इसकी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो 12 इंटू 12 144 होते हैं, तो निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई, 12 का स्क्वायर हो गई। 12 का स्क्वायर कितनी होती है, 144 होती है, और यहाँ क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करना है हमें, इन दोनों को जोड़ना है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं, ये 4 और 2 6, 4 1 5, 156 आ जाते हैं। अब हमें ये 2 अंक तो आ गए, तीसरा अंक ढूंढना है केवल। तो हमें ये देखना है कि तीसरा अंक 6 आएगा या 4 आएगा। इसके लिए हम ये इससे इसकी तुलना करेंगे। अगर ये वाली संख्या इससे छोटी है, पहले वाला उदाहरण लिया था अपने, तो ऊपर वाली संख्या इससे बड़ी थी तो हमने बड़ा अंक लिया था। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये वाली जो बची है शेष संख्या 153, वो 156 से कम है, 156 से छोटी है। इसका मतलब इसमें से कौन सा अंक लेंगे, छोटा अंक लेंगे। छोटा अंक क्या है, 4, और ये हमारा आंसर कितना आ गया, 124। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये ट्रिक से हम आराम से 2-5 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी है हमारी भागफल विधि, जिसको हमें सीखना जरूरी है। तो भागफल विधि को भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर 15,376 है, ये 15,376। करना क्या है, हमें पीछे से जोड़े बनाने हैं। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर सिंगल 1 बच गया, और ये अब जो सिंगल 1 बचा, यहीं से स्टार्ट करना है हमें। सिंगल जोड़ा बचा, यहाँ पहले वाले में 2 बचे थे, 1 जोड़ा बचा था पूरा, जबकि यहाँ पर सिंगल 1 संख्या बच गई है। यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसको इससे गुणा करने पर इससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर 2 लिखते तो 2 इंटू 2 4 हो गई, जो 1 से बड़ी हो गई। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 ही लिखना पड़ेगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर क्या करना है, ये जो ऊपर 1 लिखा है इसको प्लस करना है। प्लस करते 1 और 1 कितने हो गए, ये 2 हो गए, और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब क्या करना है, हमें पूरा जोड़ा उतारना है। जोड़ा कितना है, 53। तो ये 53 यहाँ पर हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर ऐसा अंक लिखना है कि जो अंक आप यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा, और इससे इस पूरी संख्या को गुणा करने पर 53 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो अगर हम बात करें 3 की, तो 3 अगर लिखते हैं तो 3 दूनी 6, 60 से ज्यादा वैसे हो गया। इसको अपन 3 लिखे, इसको 2 को क्या मान ले, लगभग 20 मान ले, क्योंकि 1 लिखोगे तो 21 हो जाएगा, 2 लिखोगे तो 22 हो जाएगा, 3 लिखोगे तो 23 हो जाएगा। यानी इसको लगभग 20 मान लेते हैं, और अगर 3 से गुणा करते हैं तो 20 या 60 वैसे ही इससे ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब 3 से तो छोटी संख्या आएगी। तो क्या आ सकती है, 2 आ सकती है। तो यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर 2 से इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे, तो ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 22 दूनी 44 हो गए। तो ये 44 यहाँ पर आ गए। फिर 3 में से 4 नहीं जाता, इधर से उधार ले 13 हो गए, 13 में से 4 गए तो कितने बच गए, 9 बच गए। यहाँ 4 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचे। फिर यहाँ पर वही काम हमें करना है, यहाँ 2 लिखा था तो ये प्लस यहाँ पर 2 करना है। यहाँ पर जो चीज लिखनी होती है उसको एक बार प्लस करके नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पर 2 लिखा था तो ये प्लस 2 यहाँ पर कर दिए। 22 और 2 कितने हो गए, ये 24 हो गए। अब फिर पूरा जोड़ा उतारेंगे, ये 76 बचा लास्ट में जो हमने उतार लिया। अब वही चीज अगर यहाँ पर 1 लिखते हैं तो लगभग 240 होते हैं। फिर 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 400 के से ज्यादा होंगे, 3 लिखते हो तो 3 दूनी
600 4 लिखते हैं तो 4 दूनी 800। अगर अपन 4 लिख दे है, ये यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 4 दूनी 800, 900 के लगभग ये आ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है तो इससे भी उधर ज्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हासिल का 1, फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 1 17, 7 हासिल का 1, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 1 9, कितने आ गए 900 आ गई, कुछ नहीं बचा। और ये अपना आंसर कितना आ गया 124 आंसर आ गया। अगर इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं तो एक बहुत बड़ा लंबा हो जाता। तो ये हमारे पास ये ट्रिक से 5 सेकंड में आराम से सोल्व कर सकते हो। और ये जो भागफल विधि है इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, केवल प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो इससे आप हर तरह के सवाल सोल्व कर पाओगे। तो ट्रिक्स और साथ ही ये बेसिक विधि है भागफल विधि, जो आपको जरूर सीखनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में ये भी सोल्व कर देती है। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ बड़े छोटे से बड़े के क्रम में अपन चल रहे हैं। अब की बात थोड़ा बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं। 33,489, ये एक एग्जांपल हमने ले लिया 33,489। इसका वर्गमूल हमें निकालना है। ट्रिक्स का मतलब ये है 9 किसका हो सकता है, 3 का हो सकता है, 7 का हो सकता है। 3 का तो हमें ऐसे पता लग गया 3 × 3 = 9 होते हैं। अगर एक अंक 3 आ गया तो दूसरा 3 और 7 10 होते हैं, तो दूसरा अपने आप क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा आपको। एक ढूंढना ही केवल 3 3 9, 3 आ गए। दूसरा क्या हो जाएगा 3 + 7 10 होते हैं, तो दूसरा 7 हो जाएगा। अब देख लो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, लास्ट में क्या आ जाता है 9 आ जाता है। तो 3 या 7 में से एक इकाई का अंक आएगा। ये तो इकाई का अंक डिसाइड हो गया अपने। इसके बाद 2 अंक हम छोड़ देंगे। 2 अंक छोड़ने के बाद ये जो संख्या बची, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या किसका वर्ग है, ये चीज हमें देखनी है। 18 × 18 = 324 होते हैं और 19 × 19 = 361 होते हैं। तो ये कम से कम 20-25 तक के जो वर्ग है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर वर्ग आप याद नहीं रखोगे तो फिर वर्ग ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा कि इससे तो बढ़िया फिर वो भागफल विधि हो जाएगी। ट्रिक्स से तो बढ़िया भागफल विधि हो जाएगी। अगर छोटी संख्या है तो ट्रिक से आराम से 2-5 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। लेकिन यदि ज्यादा ही बड़ी संख्या आ जाती है, अभी तो ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है लेकिन ज्यादा ही बड़ी संख्या आ जाती है, तो ट्रिक्स में फिर इसका जो निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या है वो ढूंढने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर उससे तो ज्यादा बढ़िया कौन सी हो जाती है, भागफल विधि हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक से स्टार्ट करते हैं अपन। ट्रिक से लास्ट का अंक आ गया 3 या 7। अब ये 334 अपने पास बचे, तो 18 × 18 = 324 होते हैं, जो 334 के लगभग नजदीक है। तो इसका मतलब हमारा ये निकटतम पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा। 18 × 18 बराबर कितना होता है 324 हो जाएगा, जो 334 के लगभग पास में आ गए। अगर 19 × 19 करेंगे तो ये 361 आ जाएगा, जो इससे बड़ा है। तो ये छोटा वाला हमें लेना है। तो आंसर में ये तो 18 तो आ गए, फर्स्ट के 2 अंक तो आ गए 18। अब लास्ट वाला अंक ढूंढना है हमें, तो या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। कैसे ढूंढेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ते हैं 8 × 4 12 का 2 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितने हो गए 342 हो गए। फिर हमें ये वाला अंक देखना है, ये जो बच्ची संख्या ये देखनी है, ये 342 से छोटी है या बड़ी है। तो ये जो संख्या है वो 342 से छोटी है। छोटी है इसका मतलब यहाँ से कौन सा अंक आएगा, छोटा अंक आएगा। छोटा अंक क्या है 3 है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 183 अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक 18 20 22 24 तक के वर्ग अगर आपको पता है तो फिर आप ये 5 अंकों की 6 अंकों की संख्याओं को आराम से ट्रिक से सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या आ जाती है तो फिर आपको ये निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो फिर वहां पर आपको भागफल विधि का ही प्रयोग करना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। जैसे यहाँ पर इसी को हम भागफल विधि से सोल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर भागफल विधि को बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भागफल विधि से अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाओ और आप फास्टली इसका यूज करने लग जाओ। अब की बार हम भागफल विधि को थोड़ा तेज सोल्व करेंगे। 2 एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं अपन, तो अब की बार कम टाइम लगाते हुए सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या लिखे हैं 1 लिख दें। 1 को 1 से गुणा करने पर क्या आएगा 1 आएगा। अगर 2 लिखते तो 4 हो जाते, बड़ी संख्या हो जाती। यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ +1 करना है। 1 रे कितने हो गए 2 हो गए, 3 में से 1 गए तो कितने बच गए 2 बच गए। अब क्या उतारना है, पूरा जोड़ा उतारना है। जोड़ा क्या है 34 का है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है
कि इसी जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन वह 234 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 बटे 64। 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 बटे 64, 8 से लिखा 6 और 8 दूनी 16, 8 से कितने होते हैं, 22 होते हैं। ये 22 होते हैं। 4 में से 4 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1। फिर हमें जोड़ा उतारना है पूरा। जोड़ा क्या है यहाँ पर, 89 जोड़ा है। अब वही चीज ये जो 8 यहाँ लिखा हुआ है इसको हम इसमें भी जोड़ेंगे। 8 8 कितने हो गए, 16। हासिल का 1 2 रे कितने हो गए, 36 हो गए। अब लास्ट में वही बात, हमें जो अंक यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते 3, क्योंकि ये 3 3 9, 900 के लगभग 1000 है। तो ये थोड़ा आइडिया आपको लगाने लेना चाहिए। 3 को 3 से गुणा कर देंगे, 300 को तो 900 के लगभग आएगा, ये 1000 है। यहाँ 63 ज्यादा है, इसका मतलब ये इसके ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। 3 6 18 का 18 का 1, 9 1 10। क्या बचा, कुछ नहीं बचा। हमारा आंसर क्या आ गया, 183 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप भागफल विधि से आराम से सोल्व कर सकते हो और ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 13 24 96। 13 24 96 एक संख्या ले ली हमने, इसका वर्गमूल में निकालना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रिक। पहले ट्रिक अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ट्रिक्स कितना काम कर पाती है। यहाँ पर 6 है तो लास्ट का अंक तो हमें पता लग जाएगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब 2 अंक छोड़ने के बाद कितनी संख्या आती है अपने पास, 1324 आती है। अब 1324 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होगी। अगर आप ढूंढ पाते हो तो अच्छी बात है, तब तो ट्रिक से कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर हमें दूसरी वाली विधि का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम हमें लग जाएगा। तो ऐसी अगर ये कितने अंकों की, 6 अंकों की संख्या आ गई, तो 6 या उससे अधिक अंकों की संख्या आती है और उसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो आप इस ट्रिक्स के बजाय 5 अंकों तक की में तो ट्रिक्स ठीक है, उससे बड़ी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। केवल आपको ढंग से सीखना है। सीखने के बाद आराम से आप बिल्कुल बिना टाइम लगाए आराम से भागफल विधि से इसको सोल्व कर सकते हो। ये 2 2 के जोड़े हमने बना लिए। 3 का भाग देंगे, 3 3 9, क्योंकि 4 चौक 16 तो ज्यादा हो गया। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ 9, 13 में से 9 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। पूरा जोड़ा उतारेंगे कितना, 24 का। यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या लिखेंगे जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर 424 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। 6 अगर अपन लिखते हैं, 7 होते ज्यादा हो गए, 7 के 42 ज्यादा हो गए हो तो हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 इंटू 6 36 हासिल के 3। फिर 6 को 6 से गुणा किया, 36 और 3 कितने हो गए, 39। ये 39, 6 यहाँ लिखा है तो 6 यहाँ प्लस करेंगे। 6 से 12 का 2 हासिल का 1, 4 ये कितने हो गए, 7 हो गए। इधर 14 में से 6 गए तो 8, इधर गया 1, 11 में से 9 गए तो 2 और इधर 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा। लास्ट में 96 बचा, इसको हम उतार लेंगे। फिर वही बात यहाँ पर जो लिखेंगे वही चीज यहाँ पर लिखेंगे। तो 7 चौके 28 होते हैं तो यहाँ पर 4 हम लिख सकते हैं। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 4 का 1, 4 दूने 8 1 9 और 4 7 28 और ये अपना आंसर आ गया 364। ये 364 अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा फास्ट कर पाओगे। ये 364 अपना आंसर आ जाएगा। तो 5 अंकों तक की संख्या है आपको ट्रिक से निकालनी है। 5 से बड़ी अगर कोई संख्या है तो इस विधि से निकालनी है। तो ये विधि आपको सीखना जरूरी है। तो यहाँ हमने लिए 6 एग्जाम्पल्स जो आपको सोल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर संख्या ही दी गई तो इसका मतलब सबको चेक तो हम कर नहीं सकते, इतना टाइम अपने पास होता नहीं है। लेकिन हमें पता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 नहीं आते। ये 4 चीजें आपको रट लो, 2 3 7 8 और विषम शून्य नहीं आते। तो कहीं इसमें से 2 3 7 8 तो नहीं है, तो 2 3 7 8 तो नहीं है। और क्या नहीं आता, विषम शून्य नहीं आते, यानी 1 शून्य 3 शून्य 5 शून्य नहीं आते। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 शून्य आ रहा है। इसका मतलब ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, विषम शून्य आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी हमारा आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर एग्जाम्पल एक बार और आ गया।
अब की बार दिया गया है 17,456, 48,841, 65,652, 81,225। अब यहाँ पर हमें वही ढूंढना है, कहीं 2 3 7 8 तो नहीं आ गए। अगर 2 3 7 8 है में से कोई भी अंक अंतिम अंक है तो इसका मतलब वो संख्या तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 2 आ गया, तो 2 आ गया, इसका मतलब ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, बाकी होगी। हमें तो एक ही चाहिए जो नहीं है, और ये एक हमें मिल गई है, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अब की बार क्या क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर लास्ट में क्या है, 3 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर 7 है तो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर विषम शून्य है, यहाँ पर 3 0 आ रहे, यानी विषम शून्य आ गए, इसका मतलब वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो कौन सी होगी, ये डी होगी। बाकी तीनों नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ विषम शून्य आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अब निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल 13 और 14 के बीच की कोई संख्या है। 13 और 14 के बीच की कोई संख्या है, तो किस संख्या का वर्गमूल 13 और 14 के बीच की कोई संख्या है। 13 का वर्ग कितना होता है, 13 इंटू 13 169, और 14 का कितना होता है, 14 इंटू 14 196। इसका मतलब 13 और 14 के बीच में जो वर्गमूल होगा वो किस संख्या का होगा, वो संख्या 169 से 196 के बीच की ही होगी। 169 से 196 के बीच की संख्या का ही वर्गमूल 13 और 14 के बीच में होगा, क्योंकि 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है। इससे बड़ी संख्या का वर्गमूल तो 14 से भी बड़ा होगा। इधर 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 होते हैं, और इससे छोटी संख्या का वर्गमूल तो 13 से भी कम होगा। हमें तो 13 और 14 के बीच में चाहिए। इसका मतलब 13 और 14 के बीच में वर्गमूल किस संख्या का होगा, जो संख्या 169 और 196 के बीच में होगी। तो ऑप्शन में देख लो आप, कोई संख्या 169 और 196 के बीच की आ रही है क्या। ये यहाँ पर 180 है, जो 169 और 196 के बीच में आ रहे हैं। तो 169 और 196 के बीच की संख्या क्या आ रही है, 180 आ रही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 180 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4,30,336 का वर्गमूल क्या होगा। 6 अंकों की संख्या है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं होता कि आप ट्रिक्स का इस्तेमाल ही करो या भागफल विधि का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या करा है, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 6 है तो उसका जो वर्गमूल होगा वो या तो उसके अंत में या तो 4 होगा या 6 होगा। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन देखेंगे कि 4 और 6 कितनी बार आया है। इसमें 4 और 6 नहीं है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 4 और 6 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी 4 और 6 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ज्ञान कहाँ काम आ गया, यहाँ काम आ गया। अब हमें न तो ट्रिक्स लगानी पड़ी, अधिकतर ऑप्शन इसी प्रकार के आते हैं। वहां जब बड़ी संख्या आती है ना तो ऑप्शन इसी प्रकार से देते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं तो बिना सवाल को हल किए ही हम वहां पर आंसर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर किया है हमने, तो ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन हमें तो पता है कि अगर इस संख्या का अंतिम अंक 6 है तो इसका जो वर्गमूल होगा वो उस वर्गमूल का अंतिम अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। और चारों ऑप्शनों में 4 कहीं भी दिया गया नहीं है, केवल एक जगह 6 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 274 निम्न में से किसका वर्गमूल होगा। 274 थोड़ा सा घुमा कर दे दिया, उल्टा क्वेश्चन दे दिया। 274 निम्न में से किसका वर्गमूल होगा। अब 274 निम्न में से किसका होगा, 3 का तो कोई वर्गमूल होता ही नहीं है, क्योंकि 3 अगर आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या वो 3 ही है। 2 अगर आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या वो 3 ही है। 8 अगर आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या वो 3 ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था केवल। यहाँ पर 6 है, इसका मतलब इसका वर्गमूल यही होगा, क्योंकि 3 तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये हमारा आंसर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये हमारा वर्गमूल और घनमूल का प्रारंभिक वीडियो है, शुरुआती वीडियो है। तो हम शुरुआत से ही चल रहे हैं, प्रारंभ से ही चल रहे हैं, बेसिक से ही चल रहे हैं।
उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे जितने भी मैथ्स के वीडियो है वो क्रम वाइज आपको मिलेंगे, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए हम चल रहे हैं। पिछले वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसमें से जो भी सिंपल हार्ड सब तरह के क्वेश्चन हमने ले लिए। उसके बाद ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इसके भी हम सिंपल हार्ड किसी भी तरह के सभी तरह के एग्जाम्पल्स हम सोल्व करेंगे, इस चैप्टर को पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। और हमारे चैनल की एक और विशेषता ये है कि हम ट्रिक्स के साथ साथ आपको बेसिक भी बताते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ ट्रिक्स कैसे बनी क्यों बनी उस ट्रिक्स का भी बेसिक हम बताते हैं। जो वास्तविकता है वही हम आपको इस चैनल पर बताते हैं। जैसे ट्रिक्स हमने बताई है तो साथ ये भी बताया है कि 6 अंक 7 अंकों की अगर संख्या है तो वहां पर अगर उस ट्रिक्स का इस्तेमाल करने लग जाओगे आप तो जो बेसिक है अपना उससे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।